इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक अजायब घर में अपने मंत्रियों के साथ गया। अजायब घर के उस कक्ष में अनेक दर्पण थे। और उस दर्पण में एक जगह बहुत भीड़ लगी हुई थी। पूछा गया, दर्पण देखने में एक से दिख रहे हैं, फिर भी एक दर्पण विशेष के पास इतनी भीड़ क्यों? तो हाँ बताया, ये 4 प्रकार के दर्पण हैं। इसमें पहला दर्पण है, उसमें मनुष्य का वह रूप दिखता है जैसा वो है। दूसरे दर्पण में वह रूप दिखता है जैसा वो अपने बारे में सोचता है। तीसरे में वह रूप दिखता है जैसा वो लोगों को दिखाना चाहता है। और चौथे में वह रूप दिखता है जिस नजरिए से लोग उसे देखते हैं। एक ही मनुष्य के अलग अलग रूप। राजा को आश्चर्य हुआ, बोला इसमें सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ क्यों है? बोले ये वो वाला दर्पण है जैसा लोग आदमी को दिखाना चाहता है। 4 रूप है, जैसे हम हैं, जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं और जैसा हम लोगों को दिखाना चाहते हैं और लोग हमें जैसा देखते हैं। संत कहते हैं, सबसे पहले तुम वो देखो जैसे तुम हो, और फिर जैसा तुम लोगों को दिखाना चाहते हो वैसा बनो। जैसे तुम अपने बारे में सोचते हो उसको साकार करो तो तुम जैसा दिखाना चाहते हो वैसा दिख जाओगे। और जहाँ तक लोगों को देखने का नजरिया है वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम अपने आचरण और व्यवहार से लोगों की धारणा को बहुत आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे यहाँ कहा गया कि जीवन में सहजता होनी चाहिए, दोहरापन नहीं। आज अधिकतर लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं।
होते कुछ हैं, दिखते कुछ है। आज गुरुदेव ने जीवन के इस दोहरेपन को समाप्त करके सत्यनिष्ठ बनाने की प्रेरणा देते हुए कहा, दो जीव न हो, दो जीव न हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। दो जीव न हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। ये जीवन के लिए एक बड़ा उत्कृष्ट संदेश है। यही हमारे जीवनोत्थान का आधार भी। जो दो जीव वाले होते हैं, मतलब उनके लिए बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो तो। हाँ, दो गला। गुरुदेव ने थोड़ी कृपा की, उनने दोगला शब्द का प्रयोग न करके दो जीव। दो जीव न हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। तुम्हारे हृदय में इस सत्य के प्रति कितनी श्रद्धा? बहुत सारे लोग हैं जो पूरी तरह सत्यनिष्ठ होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी बातें पूरी तरह सत्य से परे होती हैं। अपने मन को पलट करके देखो कि मेरे मुख से जो भी उच्चारित होता है वो सत्य होता है या असत्य होता है। चार बातों की पड़ताल आज करनी है। ये बात तो सभी मानते हैं कि जीवन में सत्य ही सब कुछ है, और जिसने सत्य का आश्रय लिया, सत्य का आलम्बन लिया, उसके जीवन का उत्थान सुनिश्चित है। सब ये भी जानते हैं कि झूठ से शाश्वत प्रतिष्ठा नहीं मिलती। एक न एक दिन झूठ की पोल खुलती है, और जब झूठ की पोल खुलती है तो मनुष्य को बहुत नीचा देखना पड़ता है। सच्चाई, ईमानदारी और नेक नीति का महत्व हमेशा रहता है, लेकिन झूठे, बेईमान और मक्कार व्यक्तियों का कोई स्थायी वजूद नहीं होता। ये तो मानते हो ना? मानते हो? अंदर से महसूस करो। तो फिर जब ये सत्य है तो अपने वचनों की पड़ताल करके देखिए, क्या आप ये सुनिश्चित पूर्वक कह सकते हैं, सुनिश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि मेरी एक ही जीव है? मैं अपनी जबान का प्रयोग सदैव सत्य के लिए ही करता हूं, और जो बोलता हूं उस पर कायम रहता हूं। कर सकते हैं? पहला व्यक्ति वो जो सत्य बोलता है, सत्य पर कायम रहता है। दूसरा स्तर, जो क्वचित कदाचित असत्य का प्रयोग करता है, लेकिन मन में पश्चाताप रखता है। ये दूसरा लेवल है। तीसरा लेवल, जो क्वचित कदाचित सत्य बोलता है, ज़्यादातर झूठा होता है। और चौथा लेवल, जो सदैव झूठ ही बोलता, सपने में भी झूठ बोलता है। ये चार स्तर है मनुष्य के। हमें आज देखना है कि इसमें मैं कहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ, दूसरे को मत देखना।
दूसरा कितना सत्यवादी है उसकी परीक्षा के लिए तो आप सदैव तत्पर रहते हो। संत कहते भैया अपने गिरेबान में तो झांको, आखिर तुम कितने पानी में हो पहले ये तो देखो। पहली बात ये सुनिश्चय पूर्वक आप कह सकते हो कि मैं केवल सत्य बोलता हूं और जो बोलता हूं उस पर कायम रहता हूं। महाराज आजकल कहाँ चलता है, झूठ के बिना तो कुछ उपाय ही नहीं होता। झूठ बोलते नहीं है, बोलना पड़ता है। ये मन की दुर्बलता है। जो मनुष्य सत्यनिष्ठ होता है वो सदैव सत्य ही बोलता है, चाहे उसके लिए उसे कितना भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े। पर उस समय वो परेशान भी हो सकता है, पर अंततः उसकी जीत ही होती है। गांधी जी ने जीवन पर्यंत सत्य का प्रयोग किया। बैरिस्टर थे, वकालत का पेशा किया। कहते वकील कौन है जो काला कोट पहनकर सफेद झूठ बोले। वकीलों के बारे में ऐसा कहा जाता है। लेकिन गांधी जी ने एक आदर्श उपस्थित कर दिया, एक आदर्श उपस्थित कर दिया कि वकालत के पेशे में भी उन्होंने सत्य का ही प्रयोग किया। उनके पास एक टैक्स चोरी का प्रकरण आया। मामला गंभीर था। उन्होंने अपने क्लाइंट से कहा कि भैया देखो मामला गड़बड़ है और इसका एक ही उपाय है, वो है सत्य की शरण। तुम्हें अपने इस प्रकरण को स्वीकार करना पड़ेगा कि तुमने गलती की है, तब तो मैं तुम्हारी पैरवी करूंगा, अन्यथा मैं तुम्हारा ये केस नहीं ले सकता। सामने वाला घबरा गया। कोई व्यक्ति कोई अपराध करे और अदालत में खुद कहे कि हमने ये अपराध किया है तो सजा होगी, लेकिन उसे और कोई चारा नहीं दिखा। गांधी जी ने बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि भाई देखो, अगर तुम सच्चाई को स्वीकार करोगे तो बहुत संभव है कि तुम्हारी सजा कम हो जाए, और झुटलाओगे तो सारे पेपर्स तुम्हारी पोल खोलेंगे, और ये झुटलाने जैसी बात है ही नहीं। तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, जो टैक्स था वो तुम्हें देना था। गांधी जी की बात से प्रभावित होकर उन्होंने टैक्स देने की बात स्वीकार ली। का ठीक है, जो हो हम अदालत में स्वीकार करेंगे। अदालत में बात हुई, उनने जो वास्तविकता थी, सच्चाई थी, वो प्रकट कर दी, और सच्चाई प्रकट करने के परिणाम स्वरूप जज प्रभावित हुआ और उन्हें थोड़ा सा अर्थदंड दे करके छोड़ दिया। वो व्यक्ति इतना प्रभावित हुआ और अपने दुकान में उस फैसले को जड़कर नीचे एक टिप्पणी लिख दी कि इस प्रतिष्ठान में अब सत्य की ही प्रतिष्ठा होगी, असत्य की नहीं। जो भी काम होगा सच से होगा। आज अगर ऐसे व्यक्ति की बात आई तो कहेंगे कि वो तो बड़ा बेवकूफ है, और ऐसे वकील को तो मूंगफली खाने के भी पैसे घर से ले जाने पड़ेंगे, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ये हमारी दुर्बलता है। अंततः सत्य की ही जीत होती है। निष्ठा गहरी बनानी चाहिए। असत्य तभी तक व्यवहार में दिखता है जब तक उसके ऊपर सत्य का लेबल लगा होता है। जब वास्तविकता प्रकट हो जाती है, पोल खुलती है, तो सब उससे मुंह फेरना शुरू करते हैं।
तो पहली बात सत्य पर अडिग रहने की है। आप सत्य पर अडिग रहें, और कदाचित सत्य पर पूरी तरह अडिग न भी रह सके तो अपने वचनों पर पक्के रहें, वचन के पक्के। जो भी आपका कमिटमेंट हो उसे पूरी तरह निभाओ। पुराने जमाने में महाजनों की ये बातें होती थी, जो जवान दे दिया वो पक्का हो गया। लिखा पढ़ी तो बहुत बाद में शुरू हुई। जवान दे दिया यानी बात हो गई। और आज जवान दे देने की बात तो जाने दीजिए, पूरी लिखा पढ़ी हो जाए तो भी लोग डॉक्यूमेंट बदल देते हैं। कितना अधिक नैतिक पतन है। मनुष्य की वृत्ति इतनी स्वार्थपरता से भर गई है कि उसकी सारी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता खंडित हो गई। सत्य से ही हमारी विश्वसनीयता है और सत्य में ही हमारी प्रामाणिकता है। जवान के पक्के होना चाहिए। मैं जब कोलकाता में था, एक सज्जन ने अपनी एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे पिताजी राजस्थान से आए थे और हम लोग बड़े अभावग्रस्त स्थिति में इधर आए, और एक सेठ जी के फर्म में काम कर रहे थे, जूट का काम था। हमारे पिताजी उनके मुनीम थे। एक अच्छा सौदा आया। मुनीम जी को लगा कि ये सौदा फायदे का ले लेना चाहिए। सेठ जी उस समय कोलकाता में थे नहीं, बाहर थे, और उस समय तो टेलीफोन की कोई व्यवस्था थी नहीं कि उनसे संपर्क करे। उसने सेठ जी की अनुपस्थिति में भी फर्म के फायदे का सौदा देखकर वो सौदा ले लिया। सेठ जी आए, चूंकि ये डील बड़ी डील थी और बिना पूछे ताछे ये सौदा हुआ था। सेठ जी को ये बात जची नहीं। उन्होंने गुस्से में कह दिया कि अब तुमने ये डील बिना पूछे की है, इसका नफा नुकसान सब तुम्हारा, नफा नुकसान सब तुम्हारा। ठीक है, सेठ जी ने कह दिया तो मुनीम की औकात क्या कि सेठ के सामने कुछ जबान लड़ाए। अब क्या है, मार्केट चढ़ गया और उस सौदे में, उस जमाने में, आज से करीब 60 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, 5 लाख रुपए का फायदा हुआ। उनने पूरा डील बताया, ये प्रॉफिट है। सोचा सेठ लोग तो बोलते रहते हैं, जाकर के हिसाब दिया। उनने कहा, मैं एक बार जबान दे चुका, ये 5 लाख कमाए अच्छी बात, ये तुम्हारे, हमारे नहीं, ये तुम्हारे। ये है एक जीव वाले व्यक्ति की बात। दूसरा होता तो क्या करता, नुकसान होता तो उसके मत्थे जरूर जड़ता, और फायदा सब हड़पता और तहकीकात करता। ये जो बता रहा है इसमें कोई और खेल तो नहीं खेला।
थोड़ा समझो। जबान देना, जबान तोड़ना, जबान लड़ाना और जबान निभाना, आज की बातें में 4 बातें जबान से संबंधित ले लो। जबान दो, पहले जल्दी से किसी को जबान देना मत। कई लोग हैं जरा में जबान दे देते हैं, पर इधर जबान दिए इधर जबान तोड़े। जबान दिए और जबान तोड़े, जबानी खर्च, जमा खर्च जिसको आप लोग बोलते हैं। जबान दिया नहीं, जबान पर जबान तोड़ दिया। संत कहते जबान दिया है तो जबान पर अडिग रहो। जबान टूटनी नहीं चाहिए। जल्दी से किसी को जबान देना मत, और जबान यदि दे दिया तो जबान कभी तोड़ना मत। अडिग रहना हमारा धर्म हमें ये सिखाता है। और सत्य की निष्ठा तुम्हारी होगी तो एक बार जो जबान दे दिया सो दे दिया। आज भी ऐसे लोग हैं। एक व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी की उनने किसी से डील की, बातचीत चल रही थी और 2 करोड़ रुपए में डील की। डील कंप्लीट हुई, उसी बीच दूसरा व्यक्ति आया, भैया हम 2.5 करोड़ का आदमी लेकर आए। बोला भैया अब जाने दो, हमने जबान दे दिया। उसने बोला कोई लिखा पढ़ी थोड़ी हुई है, कोई अभी आपने एग्रीमेंट थोड़ी किया है। बोले मेरे लिए एग्रीमेंट की कीमत नहीं है, जबान की कीमत है। तुम्हारे लिए वो 50 लाख भारी दिख रहे होंगे, पर मेरे लिए मेरी जबान भारी है। क्या करते हैं आप? इस पर विचार कीजिए। वो जबान दो मत, और जबान दो तो जबान के पक्के बनो, जबान में अडिग रहो, जबान तोड़ो मत। आजकल ऐसे लोग बड़े दुर्लभ हैं, पर मैं आपसे पूछता हूं, लोक में प्रतिष्ठा किसकी है? जो जबान दे के मुकर जाते हैं उनकी, या जो जबान निभाते हैं उनकी? किसकी है? हाँ, तुम किसे पसंद करोगे? जो जबान दे के मुकर जाए उसको, या जो जबान का पक्का हो उसको? हाँ, पक्के। तो जब तुम जबान के पक्के को पसंद करते हो तो और लोग भी तो जबान के पक्के को ही पसंद करते हैं। तो तुम फिर जबान क्यों तोड़ते? फिर जबान क्यों तोड़ते? जबान के पक्के बनो। पर आजकल के लोग तो ऐसे, एक यहाँ शादी थी, उसने अपने मित्र से कहा भैया तुम्हें आना है, व्यवस्था संभालना। बोला चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ तो मैं सिर के बल आ जाऊंगा। चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ तो मैं सिर के बल आ जाऊंगा। उसके भरोसे में था। इन शादी के वक्त सब आए वो नदारत, सब आए वो नदारत। बाद में वो पहुंचा, बोला भैया तुम आए नहीं, बहुत लेट आए। तुम तो कह रहे थे मैं सिर के बल आ जाऊंगा, 2 दिन बाद आया। बोले क्या बताऊं, सिर के बल आया इसीलिए तो लेट हो गया। सिर के बल आया इसलिए लेट हो गया। ऐसे लोग जो जबान को तोड़ दे, ऐसे लोग जो जबान के अर्थ बदल दे, ये व्यक्ति संसार में कभी प्रतिष्ठापूर्ण स्थान नहीं बना सकते। अल्पकालिक लाभ उन्हें भले हो जाए, पर दीर्घकालिक उपलब्धि उनके जीवन में घटित नहीं हो सकती। इसलिए संत कहते हैं जबान के धनी बनो, जबान के पक्के बनो, एक जीव वाले बनो।
दो जीभ न हो, जीवन में सत्य ही सब कुछ है। तो पहली बात, सत्यनिष्ठ होना, मुझे असत्य बोलना ही नहीं। और किसी को जबान दिया तो जबान तोड़ना नहीं, जबान का पक्का बनना है, जबान पे अडिग रहना है, जबान निभाना है। और फालतू किसी से जबान लड़ाना नहीं है। कुछ लोग है जबान लड़ाते हैं। जबान लड़ाने का मतलब बिना मतलब बहस करना, खामोखा बहस करना। जबान लड़ाने वाले बहादुर तो बहुत मिलते हैं। मिलते हैं नहीं मिलते हैं? खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे से जबान लड़ाएंगे, पूरी बहादुरी दिखाएंगे जैसे कि दुनिया में इससे बड़ा वीर कोई है ही नहीं। और थोड़ा कुछ हो तो अभी ढीले पड़ जाएंगे। कई लोग तो हैं जिनकी आदत ही होती है जबान लड़ाने की, गुरुओं से भी जबान लड़ाने आ जाते हैं। ऐसा जबान लड़ाने का कोई काम नहीं। तो पहली बात मैं आपसे सत्य के विषय में बोल रहा था कि सत्यनिष्ठ बने और वचन के पक्के बने। नंबर दूसरे लेवल के जो लोग हैं, वे लोग जो क्वचित कदाचित झूठ का आलंबन लेते हैं पर मन में ग्लानि रखते हैं। देखो मेरे अंदर ये वाला रूप है कि नहीं? माना कि तुम पूरी तरह सत्य में निर्भर नहीं हो पाते क्योंकि सत्य में कठिनाई है, परेशानी है, चुनौतियां हैं, अशुभताएं हैं। झूठ बोलने में सुविधा है लेकिन परिणाम अच्छा नहीं है। चलो तुम आज अपने अंदर इतनी दृढ़ता नहीं रखते, कदाचित तुम्हें झूठ का आलंबन लेना भी पड़े तो लो, पर तभी जब तुम्हारा काम सच से न चले वहीं झूठ बोलो जहां सच बोलने से तुम्हारा काम बिगड़े। वहां झूठ बोलो और अंदर ग्लानि रखो कि मैंने असत्य का प्रयोग किया। ये व्यक्ति भी अपेक्षाकृत अच्छे हैं। जहां मेरा काम सच से चलता है वहां झूठ क्यों बोलना? बोलो, आप इतने जागरूक रह सकते हैं? मेरा काम जहां सच से चले वहां मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कोई होश नहीं। झूठ बोलना है तो बोलना है। जिस व्यक्ति के हृदय में सत्य और झूठ का भेद नहीं होता वो व्यक्ति अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर पाता। एक धर्मात्मा की यही पहचान है, या तो वह असत्य का प्रयोग न करे और यदि कदाचित करेगा भी तो तभी करेगा जब सच से उसका काम न चले। पर झूठ बोलते हुए भी आत्मग्लानि कि मैं गलत दिशा में गया हूँ, झूठ एक पाप है और मैंने पाप का आलंबन लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे कोई पाप होता है तो पश्चाताप होता है कि नहीं? एक चींटी भी मर जाती है तो मन दुखता है, अरे आज हमसे एक चींटी खामोखा मर गई। क्यों? क्योंकि तुम हिंसा को पाप मानते हो, अन्य प्रकार के अनाचार को भी पाप मान लेते हो कि ये ठीक नहीं। झूठ के विषय में क्यों नहीं सोचते कि हाय मेरे मुख से आज झूठ निकल गया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था? उस झूठ के विषय में ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि झूठ को पाप समझते ही नहीं। यदि असत्य का प्रयोग करते समय मन में ग्लानि हो तो वो व्यक्ति बहुत सहजता से उस असत्य से बच सकता है।
उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो आप देखिए दूसरे लेवल पे हैं कि अक्सर सत्य बोलते हैं, क्वचित क्वचित कदाचित झूठ का आलम्बन लेते नहीं, लेना पड़ता है, पर मन में पश्चाताप और ग्लानि का भाव होता है ये लेवल? अगर ये लेवल है तो ठीक, तुम देखना, दूसरों को मत नापना, खुद को नापना। तीसरा लेवल, जो प्रायः झूठ बोलता है, कभी कभी सच बोलता है। प्रायः झूठ बोलता है, कभी कभी सच बोलता है। ऐसे लोग होते हैं जिसके मुख से प्रायः झूठे ही निकलता है, सच कभी कभार निकल गया। मजबूरी, वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं। 1994 में जब यहाँ चातुर्मास हो रहा था, कर्म बंध की प्रक्रिया पर एक संगोष्ठी थी, तो पंडित जी थे ही, इधर हमने मोर्चा संभाल रखा था, बहुत सारे विद्वान आए थे। एक विद्वान ने मंच से हमारी प्रशंसा की, आप लोगों को याद होगा, बुजुर्ग विद्वान थे, नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि इस दुनिया में नहीं है वो। तो वो बुजुर्ग विद्वान थे, उनने हमारी प्रशंसा में कसीदे काढ़े कि हम लोगों को इतनी 80 साल की उम्र पार कर गए, पर अभी अभी संस्कृत प्राकृत के उच्चारण में भी कठिनाई होती, पर महाराज का कितना ज्ञान है कि सारी गाथाएं और संस्कृत प्राकृत के संदर्भों को एकदम मुखाग्र धड़ल्ले से बोल रहे हैं। उस सत्र की अध्यक्षता पंडित सागरमल जी विदिशा वाले कर रहे थे। जो विद्वान ने ये प्रशंसा के शब्द बोले थे, वो प्रायः मुनियों से दूर रहते थे। तो पंडित सागरमल जी ने कहा अपने अध्यक्षीय संबोधन में कि इस आदमी ने जिंदगी में पहली बार सच बोला। चौंके, इस आदमी ने जिंदगी में पहली बार सच बोला। क्या बोल रहे पंडित जी, हम अभी तक झूठ बोलते थे क्या? अरे हमने आपको ये थोड़ी बोला कि आप अभी तक झूठ बोल रहे हो, हमने तो आपसे केवल इसलिए अभी बोला कि आप पहली बार सच बोले हो, क्योंकि आपने पहली बार दिगंबर मुनि के गुणों को स्वीकार करके उनकी सराहना किए हो, उसकी प्रशंसा की हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपने जीवन में पहली बार सच बोला है ना। तो ऐसे लोग कुछ होते हैं, हालांकि उनकी धारणा बाद में बदल गई और उनके जीवन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा रहा, होनहार होती है। पंडित जी की भी उसमें बड़ी भूमिका थी। तो कहने का तात्पर्य तो मैंने प्रसंगवश कहा, पर कई लोग ऐसे होते ज़्यादातर झूठे ही बोलते हैं, कभी कभार सच निकल जाए, और ऐसे लोग हम लोगों के इर्द गिर्द भी रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, दुनिया में झूठे रहे सो रहे, गुरुओं के पास भी सच्चे नहीं। कैसे बेईमान लोग होते मालूम? एक महाराज रात्रि भोजन जब तक आजीवन त्याग न करे तब तक किसी से आहार नहीं लेते। रात्रि भोजन आजीवन न त्यागे तब तक आहार नहीं लेते। उनका कोई जोर जबरदस्ती नहीं था, भाई मुझे आहार देना है तो रात्रि भोजन आजीवन छोड़ो तो दो, और नहीं पोसाए तो मत दो। एक लड़का बहुत होशियार था, वो आहार दे आया, आहार दे आया, वो रात में खाता था, वो एक दिन को छोड़ने की स्थिति में नहीं था। उसके मित्रों ने पूछा क्यों तुम आहार दिया? बोले दिया है। बोले रात्रि भोजन छोड़ दिया? बोले हाँ हमने बोल दिया, महाराज जी सब त्यागे हैं। क्या कह रहा? महाराज जी सब त्यागे, खुद नहीं, वहां भी झूठ, हमारा त्याग नहीं है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, महाराज जी सब त्यागे हैं। अब महाराज ने समझा इसने सब त्यागा है। और भाई साहब क्या बोल रहे हैं? कौन त्यागा है? महाराज जी सब त्यागे हैं। ऐसे होशियारों के लिए क्या कहेंगे?
बात बिना मतलब जो अक्सर झूठ बोलता है, कभी कभार सच का प्रयोग करता है, वो व्यक्ति भी भरोसे के काबिल नहीं होता। और कई लोग झूठ भी बोलते हैं ना, तो ऐसे सलीके से बोलते हैं कि सामने वाला कुछ समझ ना पाए। एक कुम्हार था, उसका गधा बीमार था। कुम्हार का गधा बीमार था, तो उसे मिट्टी लेने जाना था। उसने अपने पड़ोसी से कहा, भैया तुम अपना गधा दे दो, हम मिट्टी ले आए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।